या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दूसरे पावन दिन पर आप सभी का स्वागत है। आज का दिन समर्पित है माँ भगवती के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी को। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। माँ का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि बिना कठिन परिश्रम और तपस्या के सफलता प्राप्त नहीं होती। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, प्रिय भोग और उनकी वह प्रेरक कथा जिसने देवताओं को भी हिला दिया था। सबसे पहले बात करते हैं कि पहले माँ के मनमोहक स्वरूप का ध्यान करना है। माँ ब्रह्मचारिणी पूर्णतः ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। उन्होंने सफेद रंग का वस्त्र धारण किया है जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। माँ का यह स्वरूप बहुत ही शांत और सौम्य है। जो भक्त इनकी उपासना करते हैं उनके मन में एकाग्रता और संयम की वृद्धि होती है। साल 2026 में नवरात्रि का दूसरा दिन यानी कि 20 मार्च शुक्रवार को है। इसी दिन पूजा के लिए ये मुहूर्त सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:06 से 12:53 तक। किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे उत्तम समय है। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:29 से 3:17 तक। वही राहु काल का समय होगा सुबह 10:11 से 12:29 तक। याद रखें कि राहु काल में कोई भी नई पूजा या कोई भी संकल्प शुरू नहीं करना चाहिए। इस दिन रेवती नक्षत्र है जो रात 2:17 तक रहेगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र लगेगा। यह समय साधना के लिए बहुत ही शुभ है। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि के बारे में। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है और सफेद या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। सबसे पहले भगवान गणेश और कलश देवता की पूजा करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा को पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और चीनी से स्नान कराएं। अब माँ का श्रृंगार करें। माँ को सफेद फूल, अक्षत और चंदन अर्पित जरूर करना है। माँ को चमेली का फूल बहुत ही प्रिय है। माँ को शक्कर, मिश्री और दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग आपको जरूर लगाना है। ऐसा माना जाता है कि माँ को मिश्री का भोग लगाने से लंबी आयु की वरदान मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि आपको मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष की जो माला है, इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। इसका आपको 108 बार रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करना है। अब बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें धैर्य और शक्ति सिखाती है। पूर्व जन्म में माँ ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। तब नारद जी ने उपदेश में उन्हें भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। पहले 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए। अगले 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग सब्जियां खाईं। इसके बाद उन्होंने कई हजारों वर्षों तक सूखे बेलपत्र खाए और फिर बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी ऐसी कठिन तपस्या देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि
लक्ष्य चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर संकल्प अडिग है तो जीत निश्चित है। योग शास्त्र के अनुसार दूसरे दिन साधक का मन सर्वश्रेष्ठ चक्र में स्थित होता है। माँ की कृपा से साधक की ध्यान शक्ति बढ़ती है और उसे अपने अवंगों पर नियंत्रण मिलता है। जो विद्यार्थी है या जो लोग किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से फलदायी है। पूजा के अंत में माँ की आरती करें और अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। शाम के समय घी का दीपक जलाकर ओम ए सरस्वते नमः मंत्र का जाप करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उम्मीद है दोस्तों, आपको माँ ब्रह्मचारिणी की ये कथा और विधि पसंद आई होगी। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। कल हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की महिमा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी। धन्यवाद।